जो अपने भारत के अंदर का तो नग्न अवस्था में स्त्रियां घूम रही थी मणिपुर में, तब कुछ नहीं बोल पाए, और अब देश की भी जो जनता को प्रदेश से विदेश से भेजा जा रहा है और तब वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये 56 इंच का सीना नहीं हुजूर, ये 34 इंच का सीना है। अब उनको पुरुष होने का और अपने आप को पुरुष समझने का अधिकार ही नहीं रहा। अब वो अपने आप को महिला घोषित कर रहे हैं। और जो चूड़ियां भेजा करते थे स्मृति ईरानी, उनको कहिए कि हम उनको बाला खरीद के देंगे, चूड़ी खरीद के देंगे और साथ में पायल भी खरीद के देंगे। उनको नाचने के लिए कहिए आप संसद में बैठे। लोगों को फर्श पर बैठा के यहाँ भेजा गया और 200 लोगों के यात्रियों के जहाज में केवल एक वॉशरूम था। लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। शर्मानी जैसे प्रधानमंत्री थे, अमित गृह मंत्री थे, जयशंकर जी को शर्मानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि कांग्रेस ने एक बार फिर से इनकम टैक्स घेराव कर लिया है और घेराव में जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं अमेरिका में हो रहे अत्याचार को लेकर के, जो हिंदू भाइयों पर, हिंदुस्तानी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला जलाया है। साथ ही साथ अगर प्रदर्शन किया है, यहाँ पर तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद है। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सीधा आप जुड़ते हैं जनता से, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं से जानता आंदोलन का क्या? आंदोलन का यही कारण है कि हम भारतीय कुछ लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रहते थे। अमेरिका को क्या मजबूरी हो गया? हमारे मोदी जी का विदेशी नीति कहाँ गया? हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया कि हम भारतीयों को बेड़ी लगा के सिक्कड़ में बांध के भेजा गया? इसका मैं जवाब मोदी जी से पूछ रही हूँ। ट्रंप और मोदी एक साथ जब दिखते थे और अब दोनों में दूरियां हो गई है, इसका क्या लगता है कि ये तो जवाब मोदी जी देंगे ना? क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जहां दावा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भी रहते हैं, क्या असर दिख रहा है? विपरीत थू है, ऐसी सरकार पे थू है। जो अपने भारत के अंदर का तो नग्न अवस्था में स्त्रियां घूम रही थी मणिपुर में, तब कुछ नहीं बोल पाए, और अब देश की भी जो जनता को प्रदेश से विदेश से भेजा जा रहा है और तब वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये 56 इंच का सीना नहीं हुजूर, ये 34 इंच का सीना है। अब उनको पुरुष होने का और अपने आप को पुरुष समझने का अधिकार ही नहीं रहा। अब वो अपने आप को महिला घोषित कर रहे हैं। और जो चूड़ियां भेजा करते थे स्मृति ईरानी, उनको कहिए कि हम उनको बाला खरीद के देंगे, चूड़ी खरीद के देंगे और साथ में पायल भी खरीद के देंगे। उनको नाचने के लिए कहिए आप संसद में बैठ के। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य क्या है? जिस तरह से भारतीय नागरिकों को रिपोर्ट किया गया, पहला जो जहाज उन लोगों को लेके आया अमृतसर में, उस जहाज में बैठने तक की जगह नहीं थी। लोगों को फर्श पर बैठा के यहाँ भेजा गया और 200 लोगों के यात्रियों के जहाज में केवल एक वॉशरूम था। लोग वॉशरूम नहीं जा सकते थे। तो ये तो बिलो डिग्निटी व्यवहार किसी भी भारतीय के साथ होता है तो कांग्रेस पार्टी उठ खड़ा होगी और इसको सहन नहीं करेगी। भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह का अपमान कभी भी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के हम लोगों के पुरखों ने गोरों से लड़ाई करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया, जबकि मोदी सरकार, मोदी प्रशासन उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 56 इंच का सीना आज पता नहीं कितना 6 इंच का भी रहा है कि नहीं रहा। ये थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने उन्होंने जो बयान दिया है सीधा ललकार लगाई है मोदी सरकार को है, और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हाँ, कांग्रेस जब भी भारतीय नागरिक पर अत्याचार होगा, कांग्रेस उसके लिए खड़ी रहेगी है। पूर्ण प्रदर्शन किए हैं इनकम टैक्स पर है। कांग्रेस के तमाम बड़े शीर्ष नेता मौजूद रहे हैं यहाँ पर, विधायक से लेकर के नेता। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाते चले क्या किस तरीके से जो माहौल है वो पूरा यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं और दलों की तरफ से बढ़ा हुआ है। आइए और कुछ जुड़ते हैं नेताओं से और बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे मोदी जी, हमारे मित्र हैं। गुजरात में उनके लिए सैकड़ों करोड़ खर्च करके उनको स्वागत किया गया। नमस्ते ट्रंप। उस ट्रंप ने भारतीयों को अमानवीय तरीके से हथकड़ी लगा पैरों में जंजीर बांध जैसे अपराधियों और आतंकवादियों को भेजा जाता है,
दूसरा से 140 आदमी को एक प्लेन में, जिसमें एक ही टॉयलेट था, 19 महिलाएं थी, बच्चे थे, भारत भेजा। और मोदी जी चुप है, उनका चुप रहना और पीड़ा पहुंचाता है देशवासियों को। ये कैसे लोग हैं भाई, कैसे मित्रता है हमारे भारतीयों के साथ ऐसा अपमानजनक अमानवीय व्यवहार हुआ और मोदी जी अब तक एक शब्द नहीं मुंह से निकाल पाए। ये भारत के अपमान, भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई गई है और मोदी जी का चुप रहना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी जी को तत्काल ट्रंप से बात करनी चाहिए, ऐसी घटना दोबारा न हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनको सम्मानपूर्वक भारत में आए, अपना हवाई जहाज भेजे। आपको दिखा दें यहाँ के जो दृश्य है वो हाथ में हथकड़ी लगा करके लोग, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो साफ तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि इस माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार के विरोध में और इस तरह से किया गया, रिपोर्ट किया गया। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद जो है क्या कहने का। हाथ में हथकड़ी क्यों लगा हुआ है आपके? हाथ में हथकड़ी अमेरिका से क्यों भेजा गया, इसको नहीं आप लोग पूछे कि अमेरिका से भेजे हुए हाथ में हथकड़ी बेड़ी डालकर क्यों भेजा गया? इसको आप लोग सवाल नहीं कि हाथ में हथकड़ी लगा, तो सवाल कर रहे हैं। बोले पूछिए जो पूछ रहा है। कहा तो ऐसे जा रहा है कि वो अमेरिका का एक प्रक्रिया था, उस तरह से अमेरिका का प्रक्रिया तो भारत कोलंबिया का भी राष्ट्रपति वहाँ से आने नहीं दिया, बोला कि हम सम्मान सहित उसको बुलाएंगे। लेकिन आपका सम्मान कहाँ गया उस समय? आप क्यों नहीं वहाँ अपना प्लेन भेज कर बुलवाए जनता को? क्यों नहीं बुलवाए? क्यों आपके साथ करीब पाँव में पेड़ लाकर मंगवाए? शर्मानी चाहिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जयशंकर जी को शर्मानी चाहिए। कह रहे हैं कि वहाँ ट्रंप का ये नहीं हुआ प्रचार, पेपर में मिला था कि ट्रंप का प्रचार वहाँ नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जितनी सरकार में लोग काफी अच्छे माने जाते हैं, इसलिए ना अच्छा हुआ। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब बोलिए, अब इससे अच्छा कुछ मिल सकता है आपको क्या? इतना बड़ा सम्मान। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने सीधा बोल दिया नरेंद्र मोदी पर थू है और साफ तौर में उन्होंने कह दिया है कि जो 56 इंच का जो सीना लेकर के जो घूमते हैं वो अब छुप जाए कहीं जा करके। और स्मृति ईरानी पर भी प्रहार करते हुए नजर आए हैं कि जो कहना है कि स्मृति ईरानी जो चूड़ियाँ भिजवाई गई थी कांग्रेस के लिए, वो चूड़ियाँ अब भिजवा दे पार्लियामेंट में। नरेंद्र मोदी जी के काम में आने वाला है और ये कांग्रेस ने एक बार फिर से एक राजनीतिक मुद्दा तीव्र तरीके से उठाया है और घातक तरीके से बीजेपी पे प्रहार करते हुए नजर आई है कांग्रेस। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।